नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात आपके एक वोट के ताकत की, जिस ताकत के बूते आप अपनी नुमाइंदगी चुनते हैं। आपके लिए कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा जो आपके सुख दुख में, आपके दर्द में आपका साथ देगा। लेकिन जिन्हें आपने अपने वोट के माध्यम से सत्ता की ताकत सौंपी, अगर सिस्टम के आगे सोचिए वो खुद असहाय नजर आए तो फिर उस वोट की क्या कीमत रह जाती है। यूपी में दरअसल आजकल यही हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है और लगातार हो रहा है। योगी जी के राज में उनके अपने मंत्री सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अफसरशाही के खिलाफ ये मंत्री धरने पर बैठ रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। विपक्ष ने भी इस इधर मुद्दे को हाथों हाथ लिया। लगा कुछ होगा जब विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अखिलेश यादव ने यह तक कहा कि जब अधिकारी मंत्रियों की ही नहीं सुन रहे हैं तो भला आम जनता की हैसियत ही क्या है, आम जनता की कौन सुनेगा। लेकिन फिर भी तस्वीर नहीं बदल रही और अफसरों के खिलाफ शिकायत करने वाले एक दो नहीं, आपको बता दें लगभग दर्जन भर मंत्री सामने आ चुके हैं। तो फिर अहम सवाल यह है कि आखिर किसकी शह पर अधिकारी उत्तर प्रदेश में इतने ताकतवर हो चुके हैं। देखिए, यूपी में मंत्री और अफसरों के बीच आखिर क्यों है ठनी। नहीं, मैं यहीं पे हूँ भी और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं सर, कौन सा नाम बता दें सर। नहीं, अब ये आप अपने से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम हमसे बात करने का है। राज्य मंत्री गुस्से में, परिवहन मंत्री भड़के हुए, राज्यपाल भी शिकायत कर रही है। आखिर यूपी में योगी के मंत्रियों की क्यों नहीं सुनते अधिकारी? क्या यूपी में मंत्रियों से पावरफुल अधिकारी हो गए? बार बार उत्तर प्रदेश में मंत्री और अधिकारियों में टकराव हो रहा है। अब तो 2 दिन के अंदर 3 मामले आ चुके हैं। किस तरह यूपी में अधिकारी मंत्रियों की एक नहीं सुनते, उसी की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर यूपी में राज्य मंत्री सुरेश राही की, जिनकी बिजली विभाग के जेई ने एक नहीं सुनी, जिसके बाद मंत्री को ग्रामीणों के साथ मिलकर ट्रांसफार्मर उतारना पड़ा। दूसरी तस्वीर सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की, जिनकी जानकारी के बिना बलिया में एक पुल के उद्घाटन कर दिया गया। और तीसरी तस्वीर राज्यपाल आनंदीबेन की, जिन्होंने अधिकारियों के मनमानी पर बोला कि कैसे अधिकारी फाइलों को एक से दूसरी टेबल पर बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य मंत्री सुरेश राही और यूपी के बिजली विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद स्थिति। राज्य मंत्री काफी गुस्से में। बिजली विभाग का जेई रमेश मिश्रा मंत्री जी को ऐसे जवाब दे रहा है जैसे कोई ऐरा गहरा हो। फोन पर साफ साफ कह दिया कि खुद ट्रांसफार्मर बदलवा लो। इसके बाद क्या, मंत्री जी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मोर्चा संभाल लिया। पूरी केस डिटेल भी समझिए। मामला सीतापुर के हरगांव विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ के कोरैया गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिससे गांव में बिजली की समस्या होने लगी। राज्य मंत्री सुरेश राही ने ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए बिजली विभाग के सीनियर अफसरों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। इसके बाद मंत्री जी ने जेई रमेश मिश्रा को कॉल किया। जवाब क्या मिला, आप खुद सुनिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हमारे बराबर फोन हो रहे हैं और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है, तो रमेश मिश्रा को जेई आपके बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद स्थिति। बिजली विभाग के अधिकारियों ने जब राज्य मंत्री की एक नहीं सुनी तो इन्होंने खुद ट्रांसफार्मर उतरवाकर बदलवाया और बिजली विभाग के व्यवहार को लेकर धरने पर बैठ गए। जेई की मंत्री साथ ऊपर जेई है क्या ये? हम क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे, वो हमसे बड़ा क्या तमाशा बना के रखा है एसी साहब। बाहर आपकी जी, अब एसी साहब एक बात समझ लीजिए, हर गांव की विद्युत व्यवस्था का सत्यानाश इस आदमी ने कर रखा आपके जेई ने, और जब तक जब हटेगा नहीं हम ही बैठ जाएंगे धरने पे। समझ गया? सोचिए, जब उत्तर प्रदेश के अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते
उनके कहने पर काम नहीं करते तो फिर सूबे में आम लोगों का क्या हाल होगा। आम लोगों की तो सरकारी विभाग बिल्कुल नहीं सुनेंगे और ना ही काम करेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों से राज्य मंत्री सुरेश राही इतने आहत हुए कि सूबे के ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर दी, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने तुरंत एक्शन लिया और राज्य मंत्री के साथ मिसबिहेव करने वाले जेई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ऊर्जा मंत्री ने उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार में माननीय राज्य मंत्री श्री सुरेश राही जी के साथ सीतापुर जिले के विद्युत विभाग के हर गांव के जूनियर इंजीनियर द्वारा अविवेकपूर्ण व्यवहार बिल्कुल स्वीकार नहीं। साथ ही जेई की जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता, अपने कार्य में शिथिलता भी अक्षम्य है। इसके लिए जेई रमेश मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस केस में जेई को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्री वर्सेस अधिकारियों के बीच टकराव थम नहीं रहा है। उनके घर से आप ही चलाते हैं। यूपी में मंत्री वर्सेस अधिकारी, पुल उद्घाटन पर टकराव। देखो दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे, बखरवा दे रहे हो। यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा इतना कि आधी रात पीडब्ल्यूडी के एक्शन और दूसरे अधिकारियों के बीच सड़क पर क्लास लगा दी। आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मंत्रियों के सुनते ही नहीं, अपनी मनमर्जी चलाते। यह मामला किस बात पर बिगड़ा, अब उसे समझिए। दरअसल बलिया में नेशनल हाईवे 31 पर पुल बनाया गया। परिवहन मंत्री पुल का उद्घाटन करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मंत्री को बिना जानकारी दिए रात में उद्घाटन कर पुल खोल दिया गया। जैसे ही इसकी जानकारी मंत्री दयाशंकर सिंह को मिली, वो अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंच गए और फिर पीडब्ल्यूडी के एक्शन पर भड़क गए। देखो दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे, बखरवा दे रहे हो। इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है, तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लड में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उनकी अनदेखी की और विपक्षी दल के विधायक के इशारे पर उद्घाटन कर दिया। मतलब ये कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी राज्य के परिवहन मंत्री की ही अनदेखी कर रहे हैं। जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। पुल के उद्घाटन से बलिया में बवाल मचा और यहाँ भी खुलकर मंत्री वर्सेस अधिकारी हो गया। हालांकि जिस विपक्षी दल के विधायक पर दयाशंकर सिंह ने आरोप लगाए, उनका कहना है कि पुल के उद्घाटन से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। माननीय मंत्री जी सरकार में एक जिम्मेदार पद पे है, वो मोबाइल का डिटेल निकलवा ली कि किस अधिकारी से मेरी इस संदर्भ में बात हुई है और कौन कहकर पुल को चालू कराया। आप वो अपने जिलाध्यक्ष जी से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उनके जिलाध्यक्ष जी खुद कह रहे हैं कि नहीं, यह पुल चालू मैंने करवाया। उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया है और कहे कि यह जनहित में इतना आवश्यक था कि अगर यह दूसरा जो पुल अभी जो चल रहा था उस पर अब ये संभावना थी कि अगर अब कोई गाड़ी आएगी तो सीधा वो नदी में चली जाएगी, इसलिए उस पुल को बंद करके अधिकारियों से इसको जनहित में चालू कराया गया। उत्तर प्रदेश में बीते 8 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरह से अधिकारी योगी के मंत्रियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि क्या अधिकारी बेलगाम हो गए? क्यों बार बार अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए मंत्रियों को धरना देना पड़ता है? सीएम योगी से गुहार लगाकर कार्रवाई करवानी पड़ती है। अफसरों की ठसक और मनमानी को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन ने भी एक कार्यक्रम के दौरान कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया कि सूबे में अधिकारी काम करने के बजाय फाइलों को एक से दूसरी
और फिर तीसरी टेबल पर बढ़ाते रहते। एक फाइल आने के बाद नीचे के अधिकारी इसमें कमियां ही निकालेगा, फिर फाइल आगे जाएगी, फिर वो और कमियां निकालेगा, फिर कमियां पूरी कर दी जो बाकी थी वो, फिर तीसरा टेबल ऊपर जाता है तो वो कमियां निकालता है। मेरा सिर्फ अधिकारियों को इतना ही कहना है कि पहली फाइल आपके टेबल पर आए, जो बंदा बैठा है वो ही सभी कमियां निकालकर पूरी करवाए। एसीएस तब तक पहुंचे तब तक कमियां ही होती रहती। बताया जा रहा है कि मंत्री ही नहीं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अफसरों की मनमानी से परेशान है। हर बार तबादला नियमावली आती है, लेकिन एक भी तबादला ब्रजेश पाठक नहीं कर पाए। 3 साल से लगातार अपमान झेलते हुए आखिरकार उन्हें अपने ही विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ लिखित कार्रवाई करनी पड़ी। यूपी सरकार में एक और मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिनके विभाग में तबादला हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला। उन्होंने पत्र लिखकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये समझ में नहीं आता कि आखिर एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अधिकारी मंत्री की कैसे नहीं सुन रहा है। अगर मंत्री ठीक से निर्देश दे रहे हैं और काम लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि अधिकारी उनकी न सुने। लेकिन कुछ तो ऐसा गड़बड़ है और इसीलिए बार बार इस तरह की आवाजें आती हैं। कभी किसी महकमे से आती है, कभी किसी महकमे से आती है। क्या नीतिगत मामलों में अधिकारी और मंत्री के बीच में मतभेद है, या जो विभाग के कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनको लेके मतभेद है? इस तरह के कई तरीके के सवाल आते हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों अफसरों की बात नहीं सुन रहे, क्यों मंत्री बार बार आरोप लगा रहे हैं कि अफसर मनमानी कर रहे हैं। क्या यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं? मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, लखनऊ।